मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था सबक वक्त की पाबंदी। आज हम पढ़ेंगे इस सबक की मश्क को। चलते हैं सबक की मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। मुख्तसर जवाब दें। अलिफ है वक्त की पाबंदी का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है किसी काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर और बाकायदगी से करने को वक्त की पाबंदी कहा जाता है। सवाल बे है दुनिया में कौन सी कौमें कामयाब होती हैं? तो इसका जवाब है दुनिया में वो कौमें कामयाब होती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं। सवाल जीम है अच्छे बच्चे किस बात पर अमल करते हैं? इसका जवाब है अच्छे बच्चे वक्त की पाबंदी पर अमल करते हैं। सवाल दाल है क्या सूरज वक्त की पाबंदी करता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, सूरज वक्त की पाबंदी करता है। सवाल नंबर 2 खाली जगह पुर करें। हाँ, हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जो कि हमने खाली जगह में लगाकर इनको पुर करना है, यानी कि मुकम्मल करना है। अलिफ है वक्त की पाबंदी की बहुत डैश है, तो इसमें से आएगा वक्त की पाबंदी की बहुत अहमियत है। वे है सूरज एक ख़ास वक्त पर डैश होता है। क्या होता है? तुलू होता है। जीम तमाम डैश अपने वक्त पर पढ़ी जाती हैं। तमाम नमाजें अपने वक्त पर पढ़ी जाती हैं। दाल है वक्त की पाबंदी डैश और कामयाबी का जीना है। वक्त की पाबंदी तरक्की और कामयाबी का जीना है। स्कूल से मुकर्ररा वक्त पर डैश होती है। क्या होती है? छुट्टी होती है। सवाल नंबर 3 में है हमारे पास बामी गुफ्तगू। अगर वक्त की पाबंदी ना की जाए तो निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो सकता है। हम जमातों से इजहार ख्याल करिए। आप अपने दोस्तों से इस बात पर इजहार ख्याल करें, उनसे बातें करें और उनको ये बताएं कि अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। हम स्कूल देर से आएंगे, हम देर से सोएंगे, सुबह हम जल्दी कैसे उठेंगे, स्कूल देर से आएंगे, हम पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए वक्त की अहमियत समझाएं। बच्चों से मुख्तलिफ सवालात कीजिए जिनसे वक्त की कदर कीमत का एहसास पैदा हो। फ्लैश कार्ड्स और तख्ता तहरीर की मदद से बच्चों को उर्दू में गिनती पढ़ने, लिखने और बोलने का तरीका समझाएं। अगला सवाल है हमारे पास लफ्ज़ों का खेल। दी गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज को जोड़ कर लिखिए। मिसाल तुलू, इसके दरमियान में वाव आ रहा है और फिर गुरूब आ रहा है, तो हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है, जैसे कि तलुओ गरूब, शबो रोज़, आरामो सकून, दिलो जान, दूरो नज़दीक, जुल्मो सितम। सवाल नंबर 5 है पहला हरफ बदलकर नया लफ्ज़ बनाएं। मिसाल वक्त के साथ रे लगा दिया तो रेक, जैसे, तो जीम की जगह काफ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कैसे। काम, काफ की जगह शीन लगाएंगे तो शाम। जान, जीम की जगह नून लगा देंगे तो नान। खास की जगह खे की जगह रे लगा देंगे तो रास। शीन की जगह जीम लगा देंगे तो जाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 ज़ुबान शनासी। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। यहाँ हमारे पास कुछ वाहिद दिए गए हैं और कुछ जमा दिए गए हैं। वाहिद से हमने जमा बनाने हैं और जमा से हमने वाहिद बनाने हैं। वाहिद में हमारे पास मुर्गा, मुर्गा वाहिद है तो इसका जमा बनाएंगे मुर्गे। कव्वा, कव्वे, चूहा, चूहे, लड़का, लड़के। भूखे जमा में है तो इसका वाहिद बनाएंगे भूखा। तोता वाहिद और इसका जमा बनाएंगे तोते। सवाल नंबर 7 है नीचे दिए गए कॉलमों में गिनती पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए।
यहाँ पे कॉलम में आपके सामने गिनती लिखी गई है, इसको आप इसके सामने लिखेंगे और इसी तरह से याद करेंगे। सवाल नंबर 8 है, दिए गए जुमलों को पढ़िए और खुशखत लिखिए। अलिफ, मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ, इसको पढ़ें और खुशखत लिखें। बे, वक्त की पाबंदी से हमारे काम आसान हो जाते हैं, इसको भी आप खुशखत लिखेंगे। जीम, जिंदा कौमें वक्त की पाबंदी करती हैं, इसको भी आप खुशखत लिखेंगे। सवाल नंबर 9 है हमारे पास तख्लीकी लिखाई। जमात के 5-5 बच्चे एक ग्रुप बना लें, हर बच्चा वक्त की पाबंदी के मौजू पर 2-2 जुमले बोले। इस तरह आपके पास 10 जुमलों का मजमून तैयार हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत आसान है और वक्त की पाबंदी का मजमून लिखना भी बहुत ही आसान हो जाएगा और इस तरह से बोलने से आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, कायनात की चंद चीज़ों के नाम लिखिए जो वक्त की पाबंदी करती हैं। दिन, रात, सूरज, चांद, ये सब वक्त की पाबंदी करते हैं। सरगर्मी, सवाल नंबर 11, सबसे खुशखत बच्चा इस मजमून को चार्ट पर लिखे। खुशखत मतलब जिसकी राइटिंग, जिसकी लिखाई अच्छी हो। फिर इस चार्ट को अपनी जमात के कमरे में लगाया जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सब लोग मिलकर पहले मजमून को याद करेंगे, फिर इसको लिखकर अपनी क्लास में लगाएंगे। इस तरह से आपकी क्लास बहुत खूबसूरत भी लगेगी और आपको याद भी रहेगा जो आपने लिखा। जी प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की मश्क? मुझे उम्मीद है रोज़ की तरह से आपको ये पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।